गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 11 शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ। तो शब्द भंडार में बच्चों हमारा क्या है? पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो सबसे पहले मैं आपको पर्यायवाची शब्द समझाऊंगी, ठीक है? तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं, ठीक है? तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द, ठीक है? तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब कई एक शब्द होता है, उसको हम कई नामों से पुकारते हैं, ठीक है? तो उसको हम जिस जिस नाम से पुकारते हैं तो लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है? अब इस चित्र में देखिए बच्चों, दो लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है? अब क्या है यहाँ पर इस चित्र में दो लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है? एक लड़की ने क्या कहा? वर्षा, बहुत तेज वर्षा हो रही है, ठीक है? और दूसरी ने क्या कहा? हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। दोनों आपस में बातें कर रही हैं, ठीक है? जैसे आपकी दो मित्र हैं, आप दो सहेलियां होती है कक्षा में, ठीक है? फ्रेंड्स होते हैं ना। तो आपने कहा कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, लेकिन आपकी जो फ्रेंड्स है उसने एकदम से कहा कि हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है? यहाँ पर वर्षा को क्या नाम दिए? दो नाम दिए ना, वर्षा और बारिश, लेकिन उनका अर्थ क्या है बच्चों? एक ही है, ठीक है? तो हमने किसी ने उसको वर्षा कहा और किसी ने उसको क्या कहा? बारिश कहा, ठीक है? तो एक अर्थ बताने वाले शब्दों को, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इस चित्र में देखिए, इस पिक्चर में क्या है बच्चों? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दिया? सूरज, ठीक है? पहले वाले चित्र में क्या है बच्चों? सूरज है ना, सूरज दिखाई दिया, ठीक है? तो सूरज निकल आया, ठीक है बच्चों? सूरज निकल आया, ठीक है? फर्स्ट चित्र में आपने क्या देखा कि सूरज निकल आया, ठीक है? सॉरी, फर्स्ट उसमें हमारा पहले लाइन पे क्या लिखा है? सूर्य निकल आया। अगली वाक्य क्या लिखा है? सूरज निकल आया, ठीक है? तो हमने सूरज को किस नाम से पुकारा? सूर्य और सूरज, लेकिन जो उसका अर्थ है वह एक ही है, ठीक है? सूर्य को हम सूरज भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? सूरज भी और सूर्य भी कहते हैं। अब देखिए अगला चित्र देखिए, बगीचे में फूल खिले हैं, ठीक है? बगीचे में फूल खिले हैं और क्या है? बगीचे में पुष्प खिले हैं। तो यहाँ पर फूल और पुष्प अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, दो जो लड़के हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं बच्चों, आपस में बातें, ठीक है? तो उसने क्या कहा? अनिल मेरा दोस्त है, ठीक है? और उसने कहा अनिल मेरा मित्र है। दोनों दोस्त और मित्र दोनों शब्द क्या है? एक ही हैं, ठीक है? दोनों का अर्थ एक ही है। तो दोस्त और मित्र आपस में क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? आगे देखिए, आज पाठशाला की छुट्टी है, आज विद्यालय की छुट्टी है। तो यहाँ पर स्कूल है ना बच्चों, तो स्कूल को दो दो नाम दिया, पाठशाला और विद्यालय, लेकिन उनका जो अर्थ है एक ही है। हम पाठशाला भी कहते हैं और विद्यालय भी कहते हैं, ठीक है बच्चों? समझ आया आपको? तो ये ऐसे होते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है? तो जैसे आगे देखिए, सूर्य, सूरज, ठीक है? सूर्य को हमने क्या कहा? सूरज। फूल को क्या कहा? पुष्प। दोस्त, मित्र, पाठशाला, विद्यालय। तो ये हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है बच्चों? ये क्या है? पर्यायवाची शब्द, ठीक है? समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द।
तो इसका क्या परिभाषा है? एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समझ आया आपको? एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब देखिए, जैसे सुबह, सवेरा, प्रातः। ठीक है, तो सुबह का पर्यायवाची क्या है? सवेरा और प्रातः। ठीक है, कोई सवेरा कहता है, कोई प्रातः कहता है। वर्षा, वर्षा का क्या होता है बच्चों? कोई बारिश कहता है, कोई बरसात। स्त्री को औरत और महिला। ठीक है, औरत और महिला। सागर को समुद्र और सिंधु। ठीक है, समुद्र और सिंधु। हाथी को हस्ती, गज। हस्ती और गज। चंद्रमा को चांद, शशि। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? पानी को जल, नीर। जल और नीर। पृथ्वी को धरती और धरा। तो ये हमारे क्या हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द हैं। प्रभु को ईश्वर और भगवान ये भी कहते हैं। ठीक है, आँख को क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र, नयन। तो ये सभी हमारे क्या हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब कुछ शब्द देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक में भी हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे लक्ष्मी, श्री, रमा, कमला, हरिप्रिया। ठीक है, दुर्गा को हम और क्या कहते हैं? कल्याणी, अजा, धात्री, चंडिका। चंद्रमा को चांद, राकेश, शशि, हिमांशु। पक्षी, खग, परे, पखेरु, विहंग। ठीक है, पृथ्वी हमारी भू, धरा, भूमि। तो ये इनके क्या हैं बच्चों? अलग अलग पर्यायवाची बच्चों, इनके नाम हैं। ठीक है, पर्वत को हम शैल, अचल, गिरी। नदी तरंगिणी, सरिता, तटिनी। सागर, समुद्र, जलनिधि, सिंधु। मैं सभी आपको एक बार ये पढ़कर दिखा रही हूँ। ठीक है, कि इनको किस किस नाम से पुकारते हैं। आगे देखिए, तालाब को, सरोवर को तालाब, तड़ाग, जलाशय। ठीक है, विष को हलाहल, गरल, जहर। ठीक है, विष्णु, नारायण, लक्ष्मीपति, पीताम्बर। शिव, महादेव, शंकर, पशुपति। ठीक है बच्चों, निशा, रात्रि, रजनी, वायु, पवन, समीर, वात। अपमान का, तिरस्कार, निरादर, अनादर। ठीक है, अब जैसे घर को ग्रह, सदन, निवास कहते हैं। अब कोई उसको ग्रह कहता है, कोई सदन कहता है, कोई क्या कहता है? निवास कहता है। उपवन को कोई बगीचा कहता है, कोई क्या कहता है बच्चों? वाटिका कहता है ना? तो अलग अलग उससे पुकारते हैं ना इनको, पर्यायवाची शब्द को। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़े? उन्नति को उत्कर्ष, विकास, उत्थान भी कहते हैं। राजा को भूपति, नरेश और निरिप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो एक शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है, ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे सरल का कठिन, अच्छा, बुरा, मित्र, शत्रु। ठीक है, तो प्रेम का क्या है? अब यहाँ पे विलोम शब्द देखिए, प्रेम का घृणा, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, आशा, निराशा, सम, विषम, हित, अहित, उत्थान, पतन। ठीक है, ये विलोम शब्द मैं एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ बच्चों सारे। ठीक है,
दंड का पुरस्कार, आप ध्यान से सुनिए आपको याद हो जाएंगे। मंगल अमंगल, सज्जन दुर्जन, हिंसा अहिंसा, आशीर्वाद शाप, पूर्ण अपूर्ण। ठीक है, विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, विपरीत, भारी हल्का, अनुकूल प्रतिकूल, परलोक इहलोक। ठीक है, नूतन पुरातन, नूतन नया होता है, पुरातन पुराना होता है। ठीक है बच्चों, अपना पराया, रक्षक भक्षक, झूठ सच, पक्ष विपक्ष, न्याय अन्याय, नैतिक अनैतिक, ज्येष्ठ कनिष्ठ, खरा खोटा, गुण दोष, आयात निर्यात, उदय का बच्चों अस्त, विख्यात का कुख्यात, स्वदेश का विदेश। ठीक है, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सफल विफल, अर्थ अनर्थ, एक अनेक, आय व्यय, साक्षर निरक्षर। ठीक है, संतुष्ट असंतुष्ट, शांति अशांति, ज्ञात अज्ञात, उपकार अपकार। ठीक है, पक्का कच्चा, अमृत विष, तीव्र मंद, जन्म मृत्यु, खरा खोटा, कोमल कठोर, धूप छाया, आस्तिक नास्तिक, कटु मधुर, आवश्यक अनावश्यक, निंदा प्रशंसा, उदार अनुदार। ठीक है बच्चों, तो ये कई हमारे क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो विलोम शब्द क्या है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर आपकी 59 है। इसे आपने 23 जनवरी 23 जनवरी को सबमिट करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले परिभाषा लिख के दी है, फिर यहाँ पर मैंने आपको कुछ विलोम शब्द लिख के दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे गणेश को विनायक, लंबोदर, गणपति भी कहते हैं, सांप को सर्प, भुजंग और नाग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी को भू, धरा भूमि, राजा का भूपति, नरेश नृप, वायु का पवन, समीर वात। ठीक है, ये ऐसे लिखा है मैंने आपके लिए। अब देखिए बच्चों, अभ्यास कार्य, ये आपका अभ्यास कार्य है। तो रंगीन, पहला हमारा क्या है, रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। ठीक है, जो आपको ये कलर में आपको शब्द दिए गए हैं, तो आपने इसका विलोम शब्द लिखना है। देखिए, सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम से क्या आएगा बच्चों, उदय का मैंने आपको अभी क्या बताया, अस्त। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अस्त। आगे देखिए, वीर बनो, क्या तो वीर का क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द, कायर नहीं, तो वीर बनो कायर नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अंकित के पिता धनवान हैं जबकि पंकज के पिता, तो बच्चों धनवान का विलोम शब्द क्या होता है, क्या होता है धनवान का, तो निर्धन। ठीक है, ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, तो अंकित के पिता धनवान हैं जबकि पंकज के निर्धन हैं। आगे देखिए, हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, ना कि, प्रेम का क्या होता है विलोम शब्द बच्चों, घृणा। ठीक है, गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया और स्वदेशी का क्या आएगा बच्चों, विदेशी। ठीक है, स्वदेशी का विदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक है बच्चों, तो ये आपने विलोम शब्द ऐसे लिखने हैं। समझ आया आपको। ठीक है, तो जैसे उदय का अस्त, वीर का कायर,
धनवान का निर्धन, प्रेम का घृणा, स्वदेशी विदेशी। ठीक है, ये तो आपके विलोम शब्द थे। बच्चों, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने आपको एक चित्र दिया है, आपने इन चित्रों को देखकर पहले इनका नाम लिखना है। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, ये क्या है बच्चों? अश्व। ठीक है, तो अश्व का क्या होता है बच्चों? अश्व है ना, घोड़ा। घोड़ा, इसका पर्यायवाची लिखेंगे घोटक, है। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आप इनका नाम लिखकर इनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। ये क्या है बच्चों? घर। तो घर का क्या होता है? गृह, निकेतन, सदन। ठीक है। राजा, राजा का क्या होता है बच्चों? नृप, नरेश, भूपति। ठीक है बच्चों। वृक्ष, पेड़। ठीक है। तरु, आपने इसका लिखना है। धरती, भू, धरा। ठीक है। नेत्र, आँख, नयन, लोचन। समझ आ गया बच्चों आपको? तो आप इनका पहले नाम लिखेंगे घर, उसके बाद आप उसका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे राजा, उसके बाद उसका पर्यायवाची शब्द नृप, नरेश, पेड़। ठीक है, उसके बाद उसका पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु। ठीक है, उसके पृथ्वी, भू, धरा। ठीक है, आँख, नेत्र, नयन, लोचन। समझ आ गया बच्चों आपको? धन्यवाद।